नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 9वीं बार देश का बजट 26-27 जो है वो पेश कर दिया है। जो उम्मीदें थी अलग अलग सेक्टर्स को लेकर, उन्हें पूरा करने की जो कोशिश है वो की गई है, लेकिन तमाम सेक्टर्स जो सेटिस्फाई हैं या फिर नहीं, क्योंकि सबसे पहले इम्पैक्ट जो है वो शेयर मार्केट पर यहाँ पर दिखता है। वो उसमें मार्केट जो है वो वेलकम करता हुआ बजट की नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि पिछले अगर कुछ ट्रेंड्स में देखें तो ज़रूर कुछ डिप नज़र आया है शेयर मार्केट्स के अंदर, लेकिन इस बार जो डिप है वो कितना बड़ा इंडिकेटिव है, इसे लेकर इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह, सीआरओ मास्टर ट्रस्ट जो है उस वक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर, जैसे ही बजट सामने आया है उसके बाद एक डिप हमें मार्केट में दिख रहा है, कैसा ये डिप है और दूसरा कितना जो है कॉरलेट करते हुए इसे हम देखें। और अमूमन ये कहा जाता है कि इस तरीके की सिचुएशंस के अंदर मार्केट ने वेलकम नहीं किया है, तो उतना उम्मीद जो है वो मार्केट नहीं कर रहा है बजट से। देखिए, बजट जब भी आता है तो ये जब आप किसी एग्ज़ाम को देने जाते हैं तो आपको उसी समय जैसे ही सबमिट करते हैं, और आजकल चूँकि डिजिटलाइजेशन का समय है तो आपको तुरंत पता चल जाता है आप फेल हुए हैं या पास हुए हैं। तो स्टॉक मार्केट एक इंडिकेटर है जो कि शायद कहीं ना कहीं से पहला इंडिकेशन ये देता है कि निर्मला सीतारमण शायद फेल हो गई हैं। लेकिन इसको ऐसे नहीं देखने जाना चाहिए। ये एक पैरामीटर होता है ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पूरे बजट को अगर समझेंगे तो आप पाएंगे कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप हुआ है वो अगर देखते हैं तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ समझ में आएगी। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म पर ये ज़रूर कहिए कि मार्केट उसको निराशा के तरीके से लिया है, और मार्केट ने कहीं ना कहीं से ये समझा है कि जो उसके लिए डेंट लगाया गया है वो डेंट असर साफ साफ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पर कुछ ऐसा लुब्रिकेटिव स्टॉक मार्केट के लिए ना देती तो भी अच्छा था, लेकिन जो एसटीटी यहाँ पर इंक्रीज़ किया है वो कहीं ना कहीं से डिप्रेशन दिखा रहा है, और इसी वजह से ये एक मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिला है अभी तक। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भारत के अंदर सब्सिडी बेस और जो है कंजम्पशन बेस जिस तरीके का हमारी ग्रोथ है, उससे हम इतर जाकर हम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस जो है वो करें, और उसी पर अब कहा जा रहा है कि हम पहले मैन्युफैक्चरिंग करें, उसके बाद जो है हमें जॉब जो है ओरिएंटेड चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं, उसके बाद हम जो है वो कमाएं, और जो हमारा कैपिटल गेन है या फिर हमारे जो ग्रोथ है उसे हम सस्टेन करें, उस पर ज़्यादा फोकस नज़र आता है। तो क्या इसमें, इस फ्रेम में शेयर मार्केट के ये जो चीज़ें हैं ये फिक्स होती हुई नहीं दिख रही हैं इसके मुताबिक? देखिए, जो ये एक विजनरी बजट है। विजनरी बजट मैं इसलिए कहूँगा कि जब 2020 और 21 में विज़न दिया गया था, खास तौर से जब ये आत्मनिर्भर भारत की बात करें, जब हम अमृत काल की बात करें, तो आज भी जो बात हुई है वो भी आप देखिए, जैसे एफआईआईज़ के लिए या फिर डेटा के लिए जो टैक्स का बेनिफिट दिया गया है, टैक्स फ्री कर दिया गया है कि आप 2047 तक आपको डेटा सेंटर, तो एक विजनरी बजट दिखाता है। लेकिन करंट मार्केट की सिचुएशन पर ऐसा यहाँ पर बहुत कुछ लुब्रिकेटिव नहीं लग रहा, इसी वजह से मार्केट पे गिरावट देखने को मिली। दूसरा एंगल से आप समझिए कि बजट क्या चीज़ ऐसा हो कि मार्केट को अच्छा लगे। दो चीज़ें हैं। पहली बात है, आप देखिए एक आम आदमी, आपकी पॉकेट से भी ऐसा तो आपको लगा नहीं कि इस पॉकेट में आपको कुछ बचा, क्योंकि सब आदमी टैक्स की तरफ देखते हैं। खास तौर से एक जॉब करने वाले से लेकर के एक बड़े आदमी भी टैक्स की तरफ देखता है, जिसमें कि कोई खास बेनिफिट नहीं मिला। बड़ी एक्सपेक्टेशन, लेकिन रिजल्ट थोड़े ज़ीरो रहे, तो इसलिए भी थोड़ा सा डिप्रेशन आया। दूसरी तरफ है, ये बजट ऐसा बजट है जो कि एफआईआईज़ को फर्स्ट फेज़ में अभी अट्रैक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इन्फ्यूज़न इमीडिएट चाहिए। पिछले 2 सालों में अगर देखें तो एफआईआईज़ ने कंटिन्यू इक्विटी मार्केट पे सेलिंग करी है, और कहीं ना कहीं से इसका मतलब है कि उनको जो अनसर्टेनिटी, उसमें कई चीज़ें हो सकती है, यूएस की अनसर्टेनिटी हो सकती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो सकती है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से जो बजट में ऐसा कुछ मिलना चाहिए ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए कैपेक्स उन्होंने 1 लाख करोड़ का बनाया जरूर है, लेकिन ये साफ साफ दिखाता भी है कि जैसे फिजिकल डेफिसिट उन्होंने बताया कि 4.3 का टारगेट है, ये एक अच्छे साइन है, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक अच्छे साइन नहीं देता है। दूसरी तरफ है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, डिफेंस को काउंटर को लेकर के, रेलवे की तरफ देखें, या फिर जो फोकस रहा है वो डिजिटल एआई इसकी तरफ तो जरूर रहा है, लेकिन कोई इससे रिलेटेड बहुत से स्टॉक्स आपके लिस्टेड नहीं है जिससे कि आपको वो ट्रैक्शन देखने को मिलता। कौन से लिस्टेड है? लिस्टेड है फाइनेंशियल सेक्टर के, लिस्टेड हैं आपके फार्मा सेक्टर के, एफएमसीजी सेक्टर से, या फिर ऑटो सेक्टर से, या फिर आप रेलवे को देखिए, डिफेंस को देखिए। उनमें डिप्रेशन इसीलिए आया क्योंकि उतनी एलोकेशंस नहीं मिली जो एज पर एक्सपेक्टेशन मार्केट को थी। इस वजह से स्टॉक मार्केट ने इसको निराशा के तरीके से लिया है। शॉर्ट टर्म में हमने एसटीटी का इम्पैक्ट जो है वो एकदम जो है यहाँ पर देखा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टर्स के लिहाज से इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा?
देखिए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म एसटीटी का मतलब तो यही है, आपको वैसे भी जैसे सरकार कहती है कि जो सेबी का डेटा है वो ये कहता है कि जो 10 लोग ट्रेड कर रहे हैं उसमें से 9 लोग नुकसान कर रहे हैं, तो नुकसान में भी अगर आपको एसटीटी देना पड़े तो वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो शायद ये कहीं ना कहीं से थोड़ा सा निगेटिव ज़रूर होता है मार्केट के लिए। और एसटीटी का इंक्रीज़ होना एक तरीके से ये कहिए कि जो एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी होती है, और उस टाइम पे अगर एसटीटी इंक्रीज़ हो जाए, चूँकि सरकार ने खर्चे इतने ज़्यादा दिखाए हैं कि उसकी वजह से कहीं से तो रेवेन्यू उनको लेना था, तो एसटीटी उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन दिखा, जिसकी वजह से उन्होंने एसटीटी को यहाँ पर इंक्रीज़ किया और स्टॉक मार्केट ने उसको नेगेटिव लिया है। अगर फिस्कल डेफिसिट को हम देख रहे हैं तो 4.3 का जो टारगेट है वो यहाँ पर रखा गया है, तो आपको लगता है कि ये फिस्कल डेफिसिट है, इसका जो टारगेट है वो मार्केट के लिहाज से उसका सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव रहेगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए, हम भी अब एक तरीके से यूएस इकॉनमी की तरह अब चलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि भारत की जो ग्रोथ है, भारत का जो बजट है वो कंजप्शन बेस्ड पर ज़्यादा डिपेंड है। और इस तरीके से अगर देखें तो बिना कैपेक्स बढ़ाए आप कंजप्शन को नहीं इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से आपको सेंटिमेंट बिठाने पड़ेंगे। और उसके हिसाब से अगर 4.3 देखें तो ये एक सरकार का एक बहुत ही फीजिबल टारगेट है, और अगर ये अचीव होता है तो उसका लॉन्ग टर्म पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। रिकवरी का फिर हम कब तक उम्मीद करें मार्केट के अंदर? हालांकि पिछले कुछ वक्त से हम लगातार प्रेशर देख रहे हैं। हमने जो है प्रीशियस जो मेटल्स हैं उसके ऊपर भी हमने सिचुएशंस देखी, किस तरीके से मार्केट जो है वो क्रैश हुए हैं। अब इसके बाद मार्केट पर जिस तरीके का इम्पैक्ट आया है, इसकी रिकवरी का क्या टाइमिंग पीरियड आप जो है अज्यूम कर रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि मार्केट में सब कुछ खराब है। मैं आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी बता दूं। देखिए, सरकार ने जिस हिसाब से पावर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की है, वो एक काफ़ी अच्छे संकेत हैं। दूसरी तरफ है फार्मा सेक्टर को उन्होंने काफ़ी कुछ दिया है, और काफ़ी टैक्स फ्री दवाएं भी की हैं, और ख़ास तौर से यहाँ पर जो अनुसंधान भी बनाने की बात की है, तो वो सारी चीज़ें पॉजिटिव है फार्मा सेक्टर के लिए। एफएमसीजी में जिस हिसाब से हमारे कंज्यूमर की डिमांड बढ़ी है, वो यहाँ पर फ़ायदेमंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म पर, मैंने कहा ना, विजनरी बजट है। अगर आप 3 साल और 5 साल, यानी अगर आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। बजट बहुत अच्छा है। आपको म्यूचुअल फंड के हिसाब से अच्छी बात है कि अगर करेक्शन मिल जाता है, तो आप चूँकि 3 साल और 5 साल का निवेश करते हैं, तो आपके लिए तो ये अच्छे संकेत है कि थोड़ा करेक्शन मिल जाए, जिससे कि आप बाय कर सकें। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ग्रोथ स्ट्रक्चर उसी हिसाब से डेवलप होती हुई नजर आएगी। खास तौर से बस आपको सेक्टर चूज करने में गलती नहीं करनी है, और सेक्टर चूज करते समय आप सरकार जिस हिसाब से सोच रही है उस हिसाब से ट्रेंड को फ्रेंड बनाइए, सरकार को अपना दोस्त बनाइए, और उनके सेक्टर्स को पकड़ कर चलिए। मैंने साफ साफ फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपके दर्शकों को बार बार रिपीट करके देखें, पेन पेपर नोट करके देखें, उसी का फ़ायदा होगा। पावर सेक्टर आपकी बास्केट में होना चाहिए, फार्मा सेक्टर आपकी बास्केट में होना चाहिए, आईटी काउंटर अब आपकी बास्केट में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनका इंटरनेशनल टाई अप या फिर डेटा सेंटर की बात की गई है, तो वो बेनिफिट लॉन्ग टर्म पर मिलेगा। शॉर्ट टर्म पर ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, ये सारे सेक्टर से आपके पोर्टफोलियो का हेल्थ जो है वो अच्छा होगा। इन सेक्टर्स पर अगर फोकस करेंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो का जो हेल्थ है वो मजबूत रहेगा। तो फिर मेरा आखिर में सवाल यही है कि क्या ये जो मौका है, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए या फिर जो एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आप कह रहे हैं कि थोड़ा सोचकर अभी कदम उठाने की ज़रूरत है, लेकिन क्या उनके लिए अभी इन्वेस्ट का ये मौका है, गेट खुला है जैसा आप कह रहे हैं? देखिए, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि अगर आपको निवेश करना ही है तो आप 20% की शुरुआत बिल्कुल कर सकते हैं। 20% का मतलब है, अगर आप 100 रुपये डालना चाहते थे तो 20 रुपये आज के मार्केट में डाल सकते हैं। ऐसा कोई पैनिक नहीं आने वाला है, या कोई पैनिक नहीं है। दूसरी तरफ है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और एसआईपी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि डिप पर भी एसआईपी अगर नहीं करेंगे तो क्या आप हाई पे एसआईपी करेंगे? तो बेटर है कि इस तरीके की चीज़ों को आप जो एसेट इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पर कंटिन्यू करनी है। बिल्कुल, यानी मौका है एक आपका अपने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके में करेक्शन यहाँ पर आ सकता है। और इसके अलावा शुरुआत अगर करनी है, जैसे सर ने कहा कि तो 20% से अगर आप शुरू करेंगे, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा क्रैश यहाँ पर आएगा। लेकिन हाँ, हल्का डिप है, इसे रिकवरी में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और पिछले कुछ लंबे टाइम को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो उसमें कुछ डिप्स आए, लेकिन उसमें हम हफ्ते भर में या महीने भर के अंदर जो है मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी भी इसके बाद जो है वो यहाँ पर दी है। डॉक्टर रवि सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, हमारे तमाम व्यूवर्स को बताने के लिए, समझाने के लिए कि मार्केट जिस तरीके का इस वक्त ट्रेंड दिखा रहा है, ये बजट को लेकर उसका किस तरीके का सेंटिमेंट यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और हमारे तमाम दर्शक, बजट को लेकर मेगा कवरेज हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। बजट को आसान भाषा में हमारे तमाम हर तबके के जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तमाम वीडियोज़ के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।